हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने तीनों ऑल्टरनेटिव्स कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील कर सकते हैं तीनों ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू। ठीक है, हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था वो, लेकिन उस एक क्वेश्चन में ही हमारे सारे कंसेप्ट कवर्ड हो गए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के। Now we are going to start our new concept, that is under subscription of shares. Our next topic or concept is under subscription over of shares. नाम से ही समझ में आ रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था? जिसमें जितने हमने इशू किए हैं उससे ज़्यादा हमने एप्लीकेशंस रिसीव कर लिए ज़्यादा शेयर्स की। मान लो 1,00,000 शेयर्स हमने इशू किए, लेकिन हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई 1,50,000 शेयर्स की, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? कि हमने शेयर्स इशूड करे कितने के लिए, कितने, लेट सपोज 1,00,000 के लिए 1,00,000 शेयर्स हमने इशू करे फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब्स ओनली 90,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू करे 1,00,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने रिसीव करे क्या? केवल 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओनली फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी को रिसीव कितने की करनी चाहिए थी? 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, लेकिन क्या पता कंपनी की कैपिटल, मतलब कंपनी की जो शेयर्स है या कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोगों ने कम सब्सक्राइब किया कंपनी के शेयर्स को। ठीक है, तो कंपनी ने तो 1,00,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? केवल 90,000 शेयर्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन कंपनी ने जो अलॉट किया है, मतलब कंपनी ने जो इशू किए हैं शेयर्स, पब्लिक उसे कम सब्सक्राइब कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे किस पर? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी करते थे। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे। फिर इक्विटी अलॉटमेंट करते थे, फिर इक्विटी अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, फिर इक्विटी अलॉटमेंट पर हम अमाउंट रिसीव करते थे, फिर ऐसे शेयर कॉल को हम ड्यू करते थे, फिर रिसीव करते थे। तो अब जो हमारे शेयर्स को हम कंसिडर करेंगे, अब तक हमने क्या किया है? 1,00,000 शेयर्स, या इसे कहते हैं हमने, मतलब जो 1,00,000 के, अगर हमने इशू भी 1,00,000 किए हों और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 1,00,000 ही किए हों, तो हम 1,00,000 से ही करेंगे। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सेस को या तो रिफंड कर देते हैं या उसका प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है कि जितने कंपनी ने अलॉट किए हैं, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे कम सब्सक्राइब किए हैं लोगों ने, तो हम जितने सब्सक्राइब किए हैं उतने से ही हम उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अपने उतने शेयर्स को ही कंसिडर करेंगे। तो एप्लीकेशन जब मनी रिसीव होगी तो हम कितने शेयर्स से करेंगे? 90,000 इंटू, लेट सपोज एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ है, 9,5 45,000, सॉरी 45 लाख, 4,50,000 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें तो हमें प्रोराटा, अंडर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा का कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रोराटा हम कब करते हैं? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ पे क्या है? हमने उसका रोटी का एग्जांपल पढ़ा था कि 8 लोग हैं लेकिन खाने वाले 4 हैं। ठीक है, लेकिन 8 लोग हैं लेकिन 4 रोटी है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है? उल्टा हो गया है। इसमें लेट सपोज 8 रोटी हैं और खाने वाले 4 हैं। ठीक है, तो 4 लोग क्या है?
अब रोटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो सबको आधी आधी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने क्या करा था ओवर सब्सक्रिप्शन में कि 8 लोग थे, 4 रोटी थी, तो आधी आधी सबको मिली, प्रोपोर्शनेट प्रो राटा पे हुआ। लेकिन यहाँ तो क्या है, रोटी ऑलरेडी ज़्यादा है और लोग कम हैं, तो सबको क्या मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली दो दो सबको, ठीक है। तो इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने सब्सक्राइब कंपनी ने, मतलब पब्लिक ने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, उतने शेयर्स की वैल्यू से ही हम उसको ट्रांजेक्शन्स में अपनी मतलब जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो उतनी शेयर से ही हम उसको अकाउंटिंग करेंगे उसकी। अब हम जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो क्या होगा, 90,000 इंटू 5। अब जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हमारा 1 लाख से नहीं होगा, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स, उतनों से हम शेयर से हम एप्लीकेशन मनी को करेंगे, उतने से ही हम अलॉटमेंट करेंगे, उतने से ही हम शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे एंड उतने से ही हम फाइनल कॉल करेंगे। तो सब कुछ अब 90,000 के बेस पे होगा, नॉट फॉर 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, केवल जितने सब्सक्राइब किए हैं लोगों ने उतने सब्सक्रिप्शन से हम अपनी सारी एंट्रीज को पास कर देंगे, बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल हम करते आए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कि एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी अपना शेयर्स कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके इशू कर रही है। तो प्रीमियम क्या हुआ, एक्स्ट्रा चार्ज, या कहो महंगा बेच रही है। ऐसा कंपनी क्यों करती है, महंगा, हम कोई भी चीज़ क्यों महंगी बिकती है, जब उसकी कोई डिमांड ज़्यादा होती है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड उसकी बढ़ रही है, तो कंपनी क्या करेगी, उस चीज़ को महंगा बेचती है। ये वही कंपनी कर सकती है जिसकी फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है और जो कंपनी बहुत रेपुटेड है मार्केट में। तो उसका शेयर्स अगर महंगा भी होगा तो ईज़िली मार्केट में वो इशू बिक जाएगा मतलब। और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स उसकी, चाहे उसके लिए प्रीमियम भी देना पड़े, तो वो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इशू ऑफ शेयर ऑफ एट प्रीमियम का मतलब कि जो पार वैल्यू ऑफ शेयर है, पार वैल्यू कहो या नॉमिनल वैल्यू कहो, उसमें कंपनी क्या कर रही है, प्लस प्रीमियम ऐड कर रही है। लेट सपोज हमारे शेयर्स का वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन कंपनी ने उसे महंगा बेचने के लिए थोड़ा सा प्रीमियम पर 5 रुपये और ऐड कर दिए, तो अब शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 105 रुपये। अब कंपनी इस जो प्रीमियम इशू किया है कंपनी ने, इस प्रीमियम को कभी भी मंगा सकती है, चाहे तो शेयर एप्लीकेशन मनी पे, चाहे अलॉटमेंट पर, और चाहे शेयर कॉल्स पर, ठीक है। तो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि जब प्रीमियम पर इशू होता है तो हम उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेट सपोज कंपनी ने प्रीमियम जो है किस पे मंगाया, एप्लीकेशन मनी पे मंगाया। व्हेन प्रीमियम कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी पे जब मंगाएगी तो क्या एंट्री करेगी उसकी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बैंक से वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। लेट सपोज हमने 10,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो 10,000 इंटू 105 विथ प्रीमियम अमाउंट हम बैंक में रिसीव करेंगे 105 रुपये, ठीक है। तो क्या अमाउंट हो जाएगा, 105, 10,50,000, ठीक है। अब जो हमने बैंक में रिसीव करा है प्रीमियम, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन पे क्या हो गया, पैसा विद प्रीमियम हमारे पास आ गया। अब इसमें जो प्रीमियम इंक्लूड है वो हम किस में पहुँचाएंगे, उसके सेपरेट अकाउंट में, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, डेबिट
शेयर एप्लीकेशन, ये हमने क्रेडिट किया था, यहाँ इसको डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किस में पहुँचा देंगे इसको? पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट जाएगा, जितना अमाउंट हमारा शेयर एप्लीकेशन का है वो किस में जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंड टू, यहाँ पे कितने अमाउंट हो जाएगा? सिक्योरिटी, किस अकाउंट में पहुँचाएंगे हम प्रीमियम का अमाउंट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन में कितने अमाउंट, शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट से जाएगा? 10,000 इंटू जो नॉमिनल प्राइस वैल्यू थी शेयर की। ठीक है, 10 लाख। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने से जाएगा? जो 5 रुपये, 5 इंटू जितने के शेयर, जितने शेयर्स थे हमारे, 10,000 इंटू 5 रुपये प्रीमियम था, तो कितने से चला गया ये? 50,000। तो शेयर एप्लीकेशन का जो मनी का था वो शेयर कैपिटल में पहुंच गया विद नॉमिनल वैल्यू, एंड शेयर एप्लीकेशन में जो हमारे पास रिसीव हुआ प्रीमियम वो सेपरेट अकाउंट में पहुंच गया, किसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन हमारी 10,50,000 से डेबिट क्रेडिट की थी, वही हम उतने अमाउंट से क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और शेयर कैपिटल में पहुंचा दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट पहुंचा दिया है। अब नेक्स्ट आता है व्हेन प्रीमियम कॉल्ड ऑन, किस पर? अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तब हमने प्रीमियम उसको कॉल्ड किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने अमाउंट से? उसी अमाउंट से। शेयर अलॉटमेंट, जिस हमने 10,000 शेयर्स थे हमारे, लेट सपोज हमारे शेयर अलॉटमेंट की जो वैल्यू थी वो 20 रुपये पर शेयर थी, तो कितना हो गया ये? और हमने इस पर 5 रुपये और प्रीमियम रिसीव करा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2,50,000। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा अलॉटमेंट का पैसा? 10,000 इंटू 20, और प्रीमियम में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 2 लाख, और ये 50,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज, हमने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, ये क्या है? इसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, और यहाँ पे जो हमने रिसीव किया था एप्लीकेशन मनी पे प्रीमियम को, तो नरेशन बन जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और फिर भी ये नॉमिनल वैल्यू से किया, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा हमें एप्लीकेशन में मिला वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया। पहले हमने अलॉटमेंट में क्या किया? पहले हमने अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करी विद सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब हमने पैसा रिसीव किया विद अलॉटमेंट का विद प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है। ऐसी थर्ड, अगर हमने व्हेन प्रीमियम कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, व्हेन प्रीमियम कॉल्ड ऑन शेयर कॉल मनी। ठीक है, जब हम कॉल मनी जब लोगों से मंगाते हैं तब हमने अगर प्रीमियम रिसीव किया तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? शेयर, पहले क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सेम अगर ये भी हमारी लेट सपोज हमारी कॉल मनी 10,000 की, 10,000 इंटू क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपये की कॉल मनी है हमारी, और 10,000 पे हमने 5 रुपये रिसीव करा क्या? प्रीमियम, तो ये कितने से हो गया? 1 लाख, और ये कितने से हो गया? 50,000, तो ये कितने से हमारे हो गई? 1,50,000 से हमारी हो गई। और जब हम इसका रिसीव करेंगे पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कॉल अकाउंट, जो सी भी कॉल पे मंगाया है। तो हम जब यहाँ पे पैसा रिसीव करेंगे 1,50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो नरेशन बन जाएगी क्या, यहाँ पे हुआ बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। एंड बैंक जब रिसीव हो जाएगी तो बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। तो ये हमारी क्या थी, 10,000 इंटू 15 से हमें कॉल ड्यू करनी थी, और शेयर कैपिटल में हमने कॉल मनी का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया एंड प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम का, और जब हमने रिसीव करा तो विद इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव किया है। तो हमारी ये एंट्रीज होंगी प्रीमियम की। नाउ अब हमने जो अपना कंसेप्ट पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35 इक्विटी शेयर्स इशूड कितने किए हैं, 35,000 शेयर्स एज रुपीज़ पार वैल्यू ऑफ शेयर कितना 10, ठीक है। और प्रीमियम कितना है उस पर, +2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। पेबल एज फॉलोज, अब कैसे शेयर होल्डर्स को अब कैसे पेबल करना है इसको, ₹2 एज फॉलोज। अब पेबल कैसे करना है शेयर होल्डर्स को, एप्लीकेशन पे 3 रुपये देने हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये देने हैं, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है। बताया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रीमियम किस पे इंक्लूड है, जो अलॉटमेंट है उस पर। तो हम प्रीमियम किस पे रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट पर। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है वो किस पे करेंगे। अब देखो 10 + 2 कितना होता है, 12 रुपये हमें टोटल में रिसीव करने हैं। 3 रुपये हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करे, 5 रुपये किस पर, अलॉटमेंट पे। 8 रुपये हमने रिसीव कर चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 12 - 8 = 4 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपये हम कॉल मनी पर रिसीव करेंगे। द इशूज़ वॉज फुली सब्सक्राइब्ड हुए हैं, जितने इशू करे हैं 35,000 ही उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और ना कोई अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा मनी पैसा रिसीव हो चुका है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने अमाउंट से, 35,000, कितने अमाउंट पे एप्लीकेशन, 35,000 इंटू 3, तो ये हो गया 1,05,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ऑन 35 शेयर्स एट ₹3 ईच। नंबर सेकंड एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है हम कहाँ पहुँचा देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 1,05,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ ओवर थर्ड एंट्रीज, पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कहाँ शो, इसे हम कहाँ पे शो करते हैं, जैसी हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेड के अंदर क्या आता है हमारी जो एक आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इसमें हम अपनी कैपिटल लिखते हैं। दूसरा हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, जहाँ हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट डालते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का 35,000 इंटू 5 रुपये था इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर 2 रुपये प्रीमियम है तो 3 रुपये क्या हुआ, अलॉटमेंट, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1,05,000, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम कितने से करेंगे, 1,05,000, और 35,000 इंटू 2, ये कितना होगा, 70,000 हमारा प्रीमियम आया है। और ये कितने से होगा, ये होगा हमारा 35,000 इंटू 5, तो 35,000 इंटू 5 कितना हो गया, 1,75,000।
तो हमने क्या किया, जो 35,000 इंटू 5 था उसे बाइफरकेट कर दिया है, किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दिया पैसा इक्विटी शेयर अकाउंट का, और जो प्रीमियम रिसीव किया है वो हमने प्रीमियम में पहुंचा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 1,75,000 being equity share allotment money received in with premium amount. Now our last entry will be share call account debit, share first, कौन सी कॉल थी हमारी ये, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से, 35,000 हमारे शेयर्स थे और 4 रुपये की कॉल थी, तो कितना हो गया, 1,40,000। अब इसको हम रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,40,000, 1,40,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस हमने क्या करना था, थोड़ा सा जो ट्विस्ट, मतलब जो क्वेश्चन में चेंज आया है वो कहाँ पे आया है, केवल शेयर अलॉटमेंट में हमने जो प्रीमियम विद प्रीमियम रिसीव किया है शेयर अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे रिसीव करते तो हम उसका वैसी ट्रीटमेंट करते जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा। अब अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने उसके एज पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने अलॉटमेंट में मनी रिसीव किया। और अगर शेयर की कॉल पर अगर अलॉटमेंट मनी प्रीमियम मनी रिसीव होता तो हम अकॉर्डिंगली शेयर की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर ड्यू करते अपना प्रीमियम एंड देन उसको रिसीव करते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ये कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।